हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स बाय मी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर करने वाले हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मेथड है वो हम यूज़ करने वाले हैं सक्सेसिव मेथड और रेशियो मेथड। तो सबसे पहले आइए हम लोग जान लेते हैं सक्सेसिव मेथड के बारे में। ये सक्सेसिव मेथड कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी वस्तु का मान अगर हम 10% से बढ़ा देते हैं, फिर इसी मान को अगली बारी फिर एक बार 10% से बढ़ाया जाता है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ओवरऑल हमने 2 बार में 20% बढ़ा दिया है? तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। हम लोग देखते हैं कैसे गलत हो जाएगा। पहली बारी हमने 10% से बढ़ाया है, तो आपको 10% का फ्रैक्शन वैल्यू पता होगा कि ये 10 से 11 हो जाता है। फिर हमने 10% बढ़ाया है, तो वापस से ये 10 से 11 हो जाता है। तो हम देखते हैं कि जो ओवरऑल वैल्यू निकल के आई है वो 100 से 121 हो गई है। कितने का चेंज हुआ है यहाँ? 21 का। और 21 का चेंज हुआ है कितने पे? 100 पे, इंटू 100 इंटू 100। जब आप इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को काटेंगे तो आपके पास 21% आंसर आ रहा होगा। मतलब 10% और 10% के 2 बार इंक्रीमेंट को हमने क्या कर दिया? 21% का इंक्रीमेंट ओवरऑल दिखा रखा है। ये हमारे पास जो भी मेथड, जिस मेथड से हम चल रहे थे, उसका नाम है रेशियो मेथड। अब कुछ बच्चे हैं जो केवल रेशियो मेथड से करना चाहते हैं कि सभी क्वेश्चंस को रेशियो मेथड से कर देंगे, जहाँ कुछ बच्चे हैं वो चाहते हैं कि हम लोग सक्सेसिव मेथड से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन आज हम लोग एक एक करके जानेंगे कि दोनों में कब कौन सा मेथड लगाना है और कहाँ किसको यूज करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अभी एक बार इसको सक्सेसिव मेथड से देखते हैं कि 10% हमने बढ़ाया है, तो अगर हम पहले मान लेते हैं 100, तो ये 100 से 110 हो गया होगा। फिर फर्दर हमने इंक्रीमेंट कर रखी है 10% की, तो वापस हम इस 110 को, 110 का 10% जो होता है वो 11 होता है, इसे हम आगे बढ़ाने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं, तो ये 21 हो जाएगा। मतलब अगर मैं ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक देखूँ तो यहाँ तक मेरे बच्चे 21 का इंक्रीमेंट हुआ है। 100 पे इंटू 100 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 21% आ जाएगा। अभी हमने जो मेथड यूज किया है, इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड हमसे कहता है कि जब भी कोई वस्तु, किसी वस्तु को आप किसी परसेंटेज रेट पर चेंज कर देते हैं, फिर एक बार चेंज करते हैं, फिर एक बार चेंज करते हैं, तो इसी इंक्रीज या डिक्रीज को हम लोग सक्सेसिव मेथड के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है। अब बात ये आती है कि कब कौन सा मेथड हमें इस्तेमाल करना है, ये हम लोग जानेंगे। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग परसेंटेज रेट की बात कर लेते हैं कि परसेंटेज रेट कितने प्रकार के हमें क्वेश्चंस में देखने को मिलता है। उसी के आधार पे हम जज करेंगे कि कब कौन सा मेथड देखने को मिलेगा। जैसे 1% आपको मिलता है ऐसा वाला कि 1%, 2%, 3%, इसे हम लोग बोलने वाले हैं इंटीग्रल। इसमें सारे इंटीजर के वैल्यू हैं। दूसरा जो परसेंटेज आपको मिलता है वो आपको देखने को मिलता है 11 1/9%, 16 2/3%, 12 1/2%, इसे हम लोग बोलने वाले हैं फ्रैक्शनल। और जो तीसरी टाइप की परसेंटेज रेट हमें देखने को मिलती है वो होता है 10%, 20%, 30%। ये हमारे पास जीरोज वाले हैं, तो इसे हम लोग जीरो वाला फ्रैक्शन बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास जीरो वाले फ्रैक्शन हैं। उसके बाद जब आप इंटीग्रल के साथ डील कर रहे हो तो आपको हमेशा चाहिए कि आप सक्सेसिव मेथड यूज करें, क्योंकि रेशियो मेथड से ये बनेगा तो, लेकिन लंबा खिंच जाएगा। दूसरी तरफ जब आप फ्रैक्शनल वैल्यू ले रहे होते हैं तो उस केस में आप रेशियो का इस्तेमाल कर लीजिए। रेशियो से बनाना आसान होगा यहाँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर सक्सेसिव लगाऊंगा तो हमारे लिए इसको क्लियर कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन में है वैल्यू। और ये जीरो वाले जो फ्रैक्शन है हमारे पास, जिसमें जीरोज आता है जिन रेट्स में, उनमें आप चाहे तो एस लगा लीजिए, चाहे तो आप आर लगा लीजिए, मतलब चाहे तो सक्सेसिव लगा लीजिए या फिर आप रेशियो मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम बढ़ते हैं कि अगर हमसे 2 बार के लिए सक्सेसिव लगाने के लिए पूछा जाए तो हमारे पास एक फॉर्मूला भी है जिसका हम लोग बखूबी इस्तेमाल करते हैं, जो कि है कि अगर s बराबर मैं लिखता हूँ a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, इस मेथड का इस्तेमाल करके भी हम बना सकते हैं इसको, जहाँ a और b क्या है? परसेंटेज रेट है।
जिस परसेंटेज रेट पे आपने दिया हुआ है। अब पूरे मैथ्स के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हम लोग इसी दो मेथड का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और इससे हमारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं। लेकिन हम लोगों को जुडिशियली जज करना पड़ता है कि कब कौन सा मेथड का इस्तेमाल करना है, जैसे कि इंटीग्रल कब, सक्सेसिव मेथड कब लगाना है, रेशियो मेथड कब लगाना है, या दोनों का कब इस्तेमाल करना है। जब भी वैल्यू जीरो वाले परसेंटेज रेट पे हो तो आप फ्री है, जो भी आप जिस भी मेथड का इस्तेमाल करना चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किंतु जब हमारे पास फ्रैक्शनल रेशियो आ जाता है, फ्रैक्शनल परसेंटेज रेट आता है, तो उस केस में हम इसे अलग अलग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वहां हमें केवल और केवल रेशियो के थ्रू जाना चाहिए। और खास बात यह है कि इन सभी परसेंटेज की आपको फ्रैक्शनल वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे 11 1/9% होता है, 1/9, 16 2/3, 16 2/3 आपको होता है 1/6, और 12 1/2 जो होता है उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/8। ये आपको मैं कमेंट बॉक्स में लगा दूंगा, या एक किसी और क्लास में हम लोग ये फ्रैक्शनल वैल्यू के बारे में, परसेंटेज रेट का फ्रैक्शनल वैल्यू सीख लेने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।